हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 13। पाठ का नाम है अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, मोटे तौर पर पत्रों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। व्यक्तिगत पत्र, व्यापारिक पत्र, शासकीय पत्र और संपादकीय पत्र। व्यक्तिगत पत्र अपने संबंधित लोगों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में प्रेषक को अपना पता और तिथि सबसे ऊपर दाहिनी ओर लिखना चाहिए। बाईं तरफ आदर सूचक जैसे पूज्य या महोदय तथा प्रियता बोधक जैसे प्रिय शब्द लिखना चाहिए। संबोधन के बाद तथ्य लिखे जाते हैं। पत्र के अंत में हस्ताक्षर के पूर्व श्रद्धा सूचक या प्रेम सूचक जैसे आपका आज्ञाकारी, तुम्हारा, शुभेच्छु शब्द का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त संकेत के आधार पर अपने मित्रों को अपनी पढ़ाई की स्थिति के संबंध में पत्र लिखिए। तो विद्यार्थी, आप पत्र लिखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न 2 नंबर, पत्रों के माध्यम से समाचार भेजने का मुख्य साधन डाकघर रहे हैं, किंतु आज संचार की क्रांति का युग है। वर्तमान में पत्र के अलावा और कौन कौन माध्यम हैं जिनसे संदेश भेजा जाता है, लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा व्हाट्सएप, ईमेल, ट्विटर, मैसेंजर आदि। अगला प्रश्न 3 नंबर है, अपने पास के डाकघर में जाकर पता लगाइए कि पत्र किस प्रकार दूर दराज के स्थानों पर पहुंचाए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, आप पता कर सकते हैं। ऐसे हमारे तो दूर दराज स्थानों पर पत्र मोटरसाइकिल से पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर, आप अपने जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं और क्यों? इसके लिए अपने माता पिता को एक पत्र लिखें। तो आप अपने विचार से अपने उद्देश्य के बारे में पत्र लिख सकते हैं। अगला प्रश्न विचार और कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 ईस्वी को हुआ था। उन्हें फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुई थी। हमें याद रखना है, उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। तो प्रश्न है कि बताइए कि वे कुल कितने समय जीवित रहे। इसका उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और उन्हें फांसी 23 मार्च 1931 को हुई। इस प्रकार वे कुल 23 वर्ष 5 महीने और 25 दिन जीवित रहे। अगला प्रश्न 2 नंबर है, भगत सिंह के मन में देश और मानवता के लिए कुछ करने की हसरत थी। अपने देश और समाज की अच्छाई के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, विद्यार्थी, आप स्वयं निर्णय ले सकती हैं अपने समाज के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। ऐसे हमारे मन में तो यही हसरत है कि किसी विद्यार्थी यानी सभी विद्यार्थी के लिए अच्छी शिक्षा पूरी कॉन्सेप्ट के साथ दी जाए, ताकि हमारे समाज में सभी शिक्षित और आपस में एक दूसरे का सम्मान करें। अगला प्रश्न पत्र से प्रश्न नंबर 1 है, भगत सिंह ने अपने पत्र में माँ के लिए क्या संदेश भेजा? इसका उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह ने अपने पत्र में माँ के लिए संदेश भेजा कि घबराने की कोई बात नहीं, घबराने से कुछ मिलता भी नहीं। अगला प्रश्न 2 नंबर, भगत सिंह किस शर्त पर जिंदा रह सकते थे? इसका उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह ने इस शर्त पर जिंदा रहने की इच्छा प्रकट की कि मैं कैदी या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। अगला प्रश्न 3 नंबर, भगत सिंह हंसते हंसते फांसी क्यों चढ़ना चाहते थे? इसका उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह चाहते थे कि हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू करें, इसलिए वह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ना चाहते थे। अगला प्रश्न भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, क्रांतिकारी दल में दल संज्ञा पद है।
दल की विशेषता बताने वाला शब्द क्रांतिकारी विशेषण है। निम्नांकित शब्दों को पढ़िए और विशेषण पदों को चुनकर लिखिए। जैसा कि शब्द है प्राणघातक प्रहार, दृढ़ कामना, अंतिम परीक्षा, शैतानी शक्तियाँ, हिंदुस्तानी मताएं। तो इसमें विशेषण पद हमें छांटना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर छांट कर लिखा है प्राणघातक, दृढ़, अंतिम, शैतानी, हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है 2 नंबर, छोटी छोटी में योजक चिन्ह यहाँ पर लगा है बीच में का प्रयोग हुआ है। इस चिन्हों का प्रयोग 5 प्रकार से होता है। यहाँ पर 5 प्रकार से होता है योजक चिन्ह का प्रयोग। तो कहाँ कहाँ होता है हमें ये समझना है। 2 शब्दों के बीच और के स्थान पर, जैसे माता पिता, यहाँ पर माता और पिता होता तो यहाँ पर और के स्थान पर, जैसा कि बीच में लगा है रात दिन। दूसरा है प्रयुक्त शब्दों के बीच, जैसे छोटी छोटी, धीरे धीरे, बीच में लगा है योजक चिन्ह। तीसरा है 2 शब्दों के बीच का के स्थान पर, जैसे देशगान, त्याग भाव, यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह लगा है। तुलना के लिए प्रयोग में आने वाले सा, सी, से के पूर्व, जैसे गोला सा, भोली सी, विचित्र से। देखिए सा, सी, से, इनके पूर्व यानी कि इनके पहले योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसा कि विचित्र से बीच में लगा है से के पूर्व, यानी कि से पहले लगा है योजक चिन्ह। अगला 2 शब्दों के बीच न या से आने पर, जैसे एक न एक, बड़े से बड़े, तो यहाँ पर एक न एक यहाँ लगा है योजक चिन्ह। करें कि उसी प्रकार हमें 5 के, जैसा कि उपयुक्त 5 प्रकार जैसा कि हमने बताया योजक चिन्ह का, तो हमें एक एक उदाहरण लेना है 5 का। जैसा कि हमने यहाँ पर लिया है भाई बहन, बड़ी बड़ी, सैने सैने, राष्ट्रगान, लंबा सा इसके पूर्व है, और हल्के से हल्के, कोई ना कोई। अगला प्रश्न 3 नंबर है, बेचैन में बे उपसर्ग लगा है। इसी प्रकार प्र उपसर्ग की सहायता से प्रबल शब्द बनाया गया है। बे और प्रबल, यहाँ पर प्र है, बे और प्र उपसर्ग से बने 2 शब्द लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है बे और प्र से लिखना है हमें 2 शब्द। तो बे से हो जाएगा बेशर, बेकार, और प्र से हो जाएगा प्रकार और प्रसार। कह रहा कि इसे भी जाने, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।